आज हम देखते हैं इस 3.1 में, इस चैप्टर 3 में आपका जो न्यू टॉपिक, कौन सा टॉपिक है? देखो, मीनिंग ऑफ नंबर्स विथ रेशनल इंडाइसेस, है ना। अभी आपने इंडाइसेस आपने पहले देखा। पहले हम कैसे लिखते थे? 5⁻², ठीक है। अभी हम क्या देखेंगे? ये ना, ये लिखा जाता है 1/2, 1/3, 1/4, 1/5, लाइक 1/n। n मतलब एंड हो गया, ओके। एन मतलब एंड इन द सेंस कोई सा भी नंबर, जो भी नंबर एन, ठीक है। देखिए, अब ऐसे लिखते जाएंगे तो बहुत लंबा चलते जाएगा, इतना टाइम तो नहीं हमारे पास। लिखो आप अगर वेले बैठे हो तो, ठीक है। तो ये इस फॉर्म में आपके क्या आएंगे? इंडाइसेस आएंगे। याद रखो, हम क्या बोलते हैं? ये इंडेक्स, इंडेक्स। द प्लूरल ऑफ इंडेक्स इज इंडाइसेस। क्लियर हो गया? ये नहीं बोलोगे, ये नहीं बोलोगे, इंडाइसेस याद रखो, ठीक है। इंडेक्स में ICES, ओके। तो ये चीज का ध्यान रखना है। तो देखो, अभी हम क्या, पहले आप क्या करते थे? ये स्क्वायर ऑफ 5। अभी ये इसको हम लिखते कैसे हैं? इसको वर्ड में स्क्वायर ऑफ 5 इज इक्वल टू 5², ऐसा लिखते हैं। अब क्या देखना है आपको? ध्यान दो, स्क्वायर रूट ऑफ 5, स्क्वायर रूट ऑफ 5। कौन सा वर्ड नया आया? रूट, ठीक है। तो ये जो रूट है, इसका मतलब क्या है? जैसे कि आपने 5 लिखा, तो ये जो हम 1 लिखेंगे ऊपर में, ये आपका रूट, ठीक है। 1/² मतलब 2, तो ये 1/2। याद रखना, ये 5 1/2 ऐसे नहीं लिखते ना, ठीक है। ये इस तरह से नहीं, ये 1/2 आपका पावर है, किसका? 5 का पावर है, तो ये इस तरह से आएगा। सॉरी, 5 क्यों लिख रहे हैं यहाँ पे? 2/2। क्लियर हुआ? ओके। अगर आपसे पूछेगा 15th रूट ऑफ 16, ठीक है, ये वर्ड लिखते हैं हम, 15th रूट ऑफ 16। यहां जो आएगा ना, वो क्या होगा? आपका बेस होगा, है ना। ये देखो देखो, 16 लिखा हमने, 15th रूट ऑफ 16। 16 का कौन सा रूट? 15th रूट। तो क्या लिखेंगे? रूट के लिए आपने 1 लिखा, अपॉन कौन सा रूट? 15th, ठीक है। 15th रूट ऑफ 16 आप इस तरह से लिखोगे। क्लियर हुआ? तो ये कहलाता है आपका रेशनल फॉर्म, रेशनल इंडाइसेस। अभी हमको इसी रेशनल इंडाइसेस के बारे में पढ़ना है। क्यूब रूट देखोगे आप, है ना, क्यूब रूट ऑफ 26। तो क्यूब रूट ऑफ 26 देखो, ये क्यूब रूट ऑफ 26 इस तरह से लिखा जाता है। आपको ऐसे नंबर्स भी दिए जाएंगे, इसको वर्ड्स में लिखना है। अभी आपके 3.1 में यही है, आपको वर्ड्स में दिए हैं, आपको नंबर्स में कन्वर्ट करना है। और सेकंड टर्म में आपको नंबर्स में दिए हैं, आपको वर्ड्स में कन्वर्ट करना है, बस छोटा सा। लेकिन बेसिक समझना जरूरी है, ओके। बेसिक में बहुत ज्यादा टाइम लगता है। 26 हमने क्या लिखा? क्या लिखा? अच्छा, इसको क्या बोलोगे आप? थर्ड रूट ऑफ 26 बोलोगे क्या? थर्ड रूट ऑफ 26 बोलोगे? नहीं, बोल सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं। लेकिन 3 के लिए एक वर्ड यूज किया गया है, क्यूब। क्लियर है? तो इसको हम क्या बोलेंगे? क्यूब रूट ऑफ 26। क्लियर हुआ? समझ में आ रही बात? क्या बोलना चाह रहे हैं हम? देखो, पहले आपने सिंपल स्क्वायर ऑफ 5 इस तरह से देखा, अब स्क्वायर रूट, हम रूट में आ गए, है ना। देखो, स्क्वायर रूट ऑफ 5 आप और कैसे लिखते हो? देखो, ये हम इस तरह से लिखते हैं, स्क्वायर रूट ऑफ 5 लिखते हैं, ओके, इज इक्वल टू, और कैसे लिखते हैं इसे? इस तरह से भी लिखते हैं, स्क्वायर रूट ऑफ 5। दोनों भी सेम है। यहाँ पे कुछ नहीं है, मतलब यहाँ 2 है, स्क्वायर रूट बोल रहा है, मतलब यहाँ पे 2 है। लिखती है तो भी ठीक, नहीं लिखे तो भी ठीक। और इसको कैसे लिख सकते हैं? स्क्वायर रूट ऑफ 5 इज लाइक दिस। ये तीनों भी आपके सेम है, बस इसको आप माइंड में बिठा लो कि ये तीनों सेम है, इसे इस तरह से लिखा जा सकता है। क्लियर? ओके, समझ में आ रहा है? ये तीनों सेम है। आप स्क्वायर रूट ऑफ 5 इसको भी बोलते हैं, स्क्वायर रूट ऑफ 5 ये भी बोलेंगे, और स्क्वायर रूट ऑफ 5 ये भी कहलाएगा, ओके। कोई भी एक एग्जांपल लिख लो, आपको हमेशा के लिए याद रहेगा, ठीक। तो देखो, अब अगर आप लिखेंगे 6th रूट ऑफ 3, अगर आपको लिखना है, कैसे लिखोगे? 6th रूट ऑफ 3, 6th रूट ऑफ 3 लिखना है आपको, रूट ऑफ 3, ठीक है। कैसे लिखेंगे? 3 तो आपका बेस है, 6, फिर ये रूट को पकड़ लो, तो रूट आपका ये हो गया 1/6 बोल रहा है, कौन सा? 6, ठीक है। 6th रूट ऑफ 3, ये इस तरह से लिखा जाएगा। और पढ़ना भी ऐसे ही है, 6th रूट ऑफ 3, 6th रूट ऑफ 3। क्लियर? ओके। ज्यादा हार्ड नहीं है, लेकिन हाँ, बस समझने का फेर है इसमें। तो आप कितने भी 100 का भी लगा लो, 200 का भी लगा लो, जो भी हो, जो क्वेश्चन दिया जाएगा वो आपको लिखना, और वैसे आपको सॉल्यूशन देना है। और आपको ये इजी हो गया होगा, तो सीधे सीधे ना प्रैक्टिस सेट पे चलेंगे। प्रैक्टिस सेट पे समझ में आएगा आपको। देखो, मीनिंग ऑफ नंबर्स विद रेशनल इंडाइसेस। तो ये नंबर समझ में आया ना, रेशनल इंडाइसेस कैसे लिखते हैं, उसकी मीनिंग क्या है हमने बताया ना आपको। देखो, स्क्वायर रूट ऑफ 5, ओके, 15th रूट ऑफ 16, क्यूब रूट ऑफ 26। जो रूट एक वर्ड आया ना, उसके लिए हम 1 लेते हैं, और ये जो स्क्वायर लिखा है, इसके लिए हमने ये ले लिया। 5 आपका है यहाँ पर 5। क्लियर?
सारा कुछ बताया। अब प्रैक्टिस सेट पे अगर हम जब जाएंगे आपको सब कुछ समझ में आएगा, इतना हार्ड नहीं है आपका, बस थोड़ा सा समझने का फेल है। ठीक है, तो चलते फिर सीधे सीधे प्रैक्टिस सेट के क्वेश्चंस पे। एक्सप्रेस द फॉलोइंग नंबर्स इन इंडेक्स फॉर्म। आपको ये नंबर्स दिए हैं, वर्ड्स में दिए हैं, आपको इसको इंडेक्स फॉर्म में लिखना है। अभी हमने बताया, इजीली आप कर सकते हैं। वीडियो को प्लीज पॉज कीजिए, खुद से स्टार्ट कीजिए, सॉल्व कीजिए, फिर हम जो बना रहे हैं उसे देखिए, मैच कीजिए, और फिर आप खुद कॉन्फिडेंट हो जाएंगे कि जो हमने आपको बताया आपने एक्सेप्ट वैसे बताया। स्टार्ट कीजिए, हम खड़े हैं। ठीक है, कर सकते हैं? ओके, चल करो, चल, अच्छी बात है करना। आपने होप आपने वीडियो पॉज किया होगा। कीजिए। फिफ्थ रूट ऑफ 13, फिफ्थ रूट ऑफ 13 क्या है? देखो, फिफ्थ रूट ऑफ 13, ये 13 इज अ बेस। ओके, एंड रूट दिया है, हमने 1 लिया, और ये हो गया आपका फिफ्थ रूट ऑफ 13। ओके, क्लियर? होप आपने किया होगा। अब सिक्स्थ रूट ऑफ 9, तो क्या करेंगे? 9 इज द पावर ऑफ 1/6, सिक्स्थ रूट ऑफ 9। आगे स्क्वायर रूट ऑफ 256, स्क्वायर रूट ऑफ 256 इज बेस हियर। ओके, एंड रूट स्क्वायर, ये हो गया स्क्वायर रूट ऑफ 256। इसको और कैसे लिख सकते हैं? स्क्वायर रूट ऑफ 256 कैसे लिख सकते हैं? ये होगा स्क्वायर रूट ऑफ 256, ऐसा भी लिखा जा सकता है, लेकिन आपको क्या पूछा जा रहा है? इंडेक्स फॉर्म में लिखना है ना, तो ये नहीं लिखोगे आप। क्लियर है? इसे नहीं लिखोगे। आपको समझाने के लिए बता रहे हैं कि दोनों भी सेम है, दोनों भी सेम है। अगर आप ये स्क्वायर रूट हटाओगे तो ये 1/2 लिख दो, आपका वही सेम आ जाएगा। आपको इंडेक्स फॉर्म में लिखना है, इसलिए वो नहीं लिखोगे। ओके, आगे क्यूब रूट ऑफ 17, क्यूब के लिए हम 3 का यूज करते हैं, तो क्यूब रूट ऑफ, देखो जस्ट अपोजिट चाहता है, पहले 17 लिखो, फिर रूट लिखो, फिर उसके नीचे। ओके, 17, ये देखिए आगे आपका क्यूब रूट ऑफ 17। क्लियर? ओके, देन एट्थ रूट ऑफ 100, कितने भी नंबर्स का होगा उसका जो रूट है वो आपको ध्यान रखना है ना? एट्थ रूट ऑफ, तो ये आ गया एट्थ रूट ऑफ 100। ओके, देन सेवेंथ रूट ऑफ 30, 30 लिखा बेस, इसका कौन सा रूट है? सेवेंथ रूट। ओके, सारे क्लियर हुए क्या? बहुत इजी है, बहुत इजी है। अभी आपने वीडियो पॉज करके बनाया होगा, और उसके बाद आप जब मैच कर रहे होंगे तो कांग्रेट्स, आपने सही लिखा है। और जो बहुत गलती हो तो आप उसे भी सुधार सकते हो। क्लियर है? जो कुछ भी गलती होती है थोड़ा बहुत, उसको आप सुधार लीजिए। ओके, अब देखो सेकंड में ना, राइट इन द फॉर्म nth रूट ऑफ a इन ईच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स। ये क्या है? अभी इस नंबर्स के फॉर्म में क्यों बनाया? ठीक है, नंबर के फॉर्म में दिया है, और आपको इस वर्ड में मतलब जस्ट अपोजिट करना है, जस्ट अपोजिट। कंफ्यूजन वाली कोई बात ही नहीं है। ठीक है, चलो सेकंड भी देख लेते हैं। ये हो गया आपका सेकंड क्वेश्चन, राइट इन द फॉर्म nth रूट ऑफ a इन ईच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स। बस आपको नंबर्स के फॉर्म में दिया है, अब आपको क्या किस फॉर्म में लिखना है? nth रूट ऑफ a इन द फॉर्म nth रूट ऑफ a। क्या है nth रूट ऑफ n? nth रूट मतलब क्या है? nth रूट 1/n, बताया था ना आपको, 1/2, 1/3, 1/4, 1/5, ऐसा आगे बढ़ते जाए 1/n, चाहे कोई सा भी नंबर हो, n की प्लेस पे कोई सा भी नंबर, तो कोई सा भी रूट, nth रूट ऑफ a इज अ बेस, a कोई एक नंबर है। जैसे देखो यहाँ पर 81 है, एंड 1/4, क्या लिखेंगे? फोर्थ रूट ऑफ 81, क्या लिखेंगे आप? फोर्थ रूट ऑफ 81। देखो जस्ट इसके नीचे ये nth, मतलब ये देखिए फोर्थ, ये जो आया ना, ये nth की जगह में फोर्थ आ गया, रूट की जगह में रूट आ गया, और ये देखो a के प्लेस पे आपका 81, मतलब a के प्लेस पे क्या रहेगा आपके? बेस नंबर जिसको बोलते हैं। ओके, फोर्थ रूट ऑफ 81। सेम इसको देख लीजिए, हम क्या करेंगे? इसे स्क्वेयर रूट ऑफ 49, स्क्वेयर रूट ऑफ 49। देखो जस्ट n का मतलब हो रहा है ये जो आपने जो ये लिया ना, जो इंडाइसेस लिए हमने, है ना, वो कौन सा है, कौन सा रूट है ये पूछ रहा है। तो कौन सा रूट है? ये फोर्थ रूट है, और ये कौन सा रूट है? स्क्वायर रूट है। ओके, तो रूट का मतलब आपका ये 1 ही रहेगा, 1 वाला, और उसके नीचे फिर जितने जो भी आपको ये नंबर्स दिए गए ना। यहाँ क्या बोलोगे आप? 15 इन द ब्रैकेट एंड 1/5, तो क्या लिखेंगे? फिफ्थ रूट ऑफ 15। यहाँ 15 से नहीं लिखना, याद रखना, ये आपका फिफ्थ है, फिफ्थ रूट ऑफ 15। क्लियर? समझा है ना? आप इसको ऐसे लिखना हो तो ये भी लिख सकते हो भाई, ये पूरा इस तरह से। क्या पता अगर आपको पूरा वर्ड्स में लिखना हो तो पूरा वर्ड्स में लिखो। ए लिखा है, ए के प्लेस पे आप सीधे सीधे नंबर लिख सकते हो। ठीक है, एक हमने बता दिया, आपको लिखना है, चलो ब्रैकेट में हम कर देते, कोई बात नहीं। ये 49 हो गया, ये 15, आपको
कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए इसलिए कर देते हैं 15। यहाँ 15 मत कर देना, ये यहाँ पर आएगा फिफ्थ रूट ऑफ 15। पढ़ोगे कैसे वो भी आपको समझ आ जाएगा, इसलिए हमने लिख दिया। आगे देखिए, नाइन्थ रूट ऑफ 512। ओके, NINETH, याद है नाइन्थ की स्पेलिंग आती है ना। नाइन्थ रूट ऑफ 512, 512। ओके, यहाँ लिख देते हैं 512। Okay, then last second is 19th root of 100। ठीक है, हाँ अब देखो यहाँ क्या है, ये 9th रूट है, ये 19th रूट है, तो ये दोनों में कंफ्यूजन नहीं होना। ठीक है, ये दोनों में कंफ्यूजन नहीं होना। 19th रूट ऑफ 100। ओके, नाउ 7th रूट ऑफ 6। इसको कैसे बोलेंगे, 6 मत कर देना, याद रखना, ये 6 से 6 मत कर देना, ये आपके नंबर्स हैं। 7th रूट ऑफ 6। ना क्लियर? हाँ, समझ में आ रहा है? देखो पूरा एकदम इजी बताया हमने आपको, इसको वर्ड्स में भी समझा दिया कि यहाँ पे आपको पढ़ना क्या है, नहीं इसको लिखने की जरूरत नहीं है आपको, है ना। क्यों हम बता रहे, देखो ये देखिए यहाँ फिफ्थ रूट ऑफ 15, अब इसको 15 तक पढ़ देना, इसलिए हम आपको बता रहे हैं कि इसको पढ़ना क्या है, हमने साइड में लिख दिया है आपकी समझ के लिए, आप इसको कंप्लीट कर सकते हो। ठीक है, तो ये क्वेश्चन सेकंड भी कंप्लीट हो गया, होप आपको समझ में आएगा, नहीं है ज्यादा हार्ड, नोट डाउन कर लो।